हाय। देखो, हमें बचपन से ऐसा सिखाया गया है कि इंग्लिश अगर आपको बोलना सीखना है तो पहले ग्रामर स्टडी करो, वोकैबलरी स्टडी करो, फिर ग्रामर वोकैबलरी को कंबाइन करो और सेंटेंसेस बोलो। लेकिन ये सही तरीका नहीं है। ऐसे आप कभी भी इंग्लिश नहीं बोल पाओगे और फ्लुएंट तो कभी नहीं बन पाओगे। देखो, इंग्लिश सिर्फ इनपुट से आती है और इनपुट का मतलब होता है कुछ देखना, पढ़ना या सुनना। मतलब आपको बोलना सीखना है ना, तो कुछ देखना होगा इंग्लिश में, कुछ पढ़ना होगा या कुछ सुनना होगा, उसके सिवा नहीं आएगी आपको इंग्लिश। और फिर एक बार आपने कुछ देखा, पढ़ा या सुना तो दूसरी स्टेप होती है उसको समझना होता है आपको। जी हाँ। सो द सेकंड स्टेप इज टू अंडरस्टैंड इट। पढ़ी हुई, सुनी हुई, देखी हुई चीज़ समझ में आनी चाहिए। और एक बार आपको वो चीज़ समझ में आ जाए तब आप उसको बोलने लायक बन जाते हो, आप उसको बोलो। सो दैट इज़ द 3 स्टेप फॉर्मूला दैट आई ऑलवेज टीच। लिसन, अंडरस्टैंड एंड देन स्पीक। लेकिन बहुत बार सुनी हुई एग्जैक्ट चीज़ आपको बोलनी होगी ऐसा ज़रूरी नहीं होता। तो उस केस में यहाँ पे एक सब स्टेप मैं ऐड करता हूँ जिसको मैं बोलता हूँ मैनिपुलेट। मतलब सुनी हुई बात को समझ के चेंज करके बोलना। मैनिपुलेट मतलब चेंज, मतलब बदलना। अब ये सब क्या झमेला है मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू। मान लो आपको इंग्लिश में खुद का इंट्रोडक्शन देना सीखना है या देना है, लेकिन आपको इंट्रोडक्शन देना भी नहीं आता। तो आपको क्या करना होगा, आपको किसी और को उनका इंट्रोडक्शन देते हुए सुनना होगा इंग्लिश में। तो मान लो एक बंदा है मनीष जो खुद का इंट्रोडक्शन दे रहा है इंग्लिश में, तो आपको उसको सुनना होगा या देखना होगा या पढ़ना होगा। तो लेट्स से मनीष अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है और आप सुन रहे हो। तो मनीष कुछ ऐसा बोलता है, वो बोलता है माय नेम इज़ मनीष। तो देखो, पहली स्टेप तो हो गई इनपुट, कुछ देखना, पढ़ना या सुनना। तो मनीष को आपने ये चीज़ बोलते हुए सुना, स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 2 क्या है, अंडरस्टैंड। ये आपको समझ में आना चाहिए। अब ये वाक्य बड़ा सिंपल है, ये तो वैसे भी समझ में आता है, लेकिन मान लो आपको नहीं समझ में आता, तो इसको समझने के लिए आप सिंपली गूगल ट्रांसलेटर का इस्तेमाल कर सकते हो। गूगल ट्रांसलेटर आपको बता देगा कि माय नेम इज़ मनीष का मतलब होता है मेरा नाम मनीष है। तो स्टेप 2 भी क्लियर हो गई। अब थर्ड स्टेप है स्पीक, बोलो। तो आपका नाम भी मनीष है तो आप सेम चीज़ बोल दो, माय नेम इज़ मनीष। लेकिन क्या हो अगर आपका नाम मनीष ना हो, आपका नाम मोहन हो, तो इस केस में आप ये एग्जैक्ट वाक्य तो नहीं बोल पाओगे ना। तो उस केस में ये सब स्टेप आती है मैनिपुलेट, इस वाक्य को चेंज करना, ढालना। तो मनीष अगर अपना नाम ऐसे बताता है माय नेम इज़ मनीष, तो आपको, अगर आप मोहन हो तो आप सिर्फ मनीष की जगह मोहन लगा दोगे और बाकी पूरा सेंटेंस जैसा का वैसा रहेगा। तो इस ओरिजिनल वाक्य के ऊपर से नया वाक्य बनेगा माय नेम इज़ मोहन। मनीष अपना नाम ऐसे बताएगा माय नेम इज़ मनीष, उसके ऊपर से मोहन अपना नाम बताएगा माय नेम इज़ मोहन। तो इसको बोलते हैं ओरिजिनल वाक्य को ढालना, चेंज करना, मैनिपुलेट करना। आई होप आपको ये पूरे स्टेप्स समझ में आ रहे हैं। अभी पहले कुछ पढ़ो, सुनो या देखो, फिर उसको समझ लो, समझी हुई बात को चेंज कर लो, ढाल लो और फिर नई बात को बोल दो। ठीक है। अब आगे मनीष बोलता है कि आई एम 23 ईयर्स ओल्ड। यहाँ पे भी पहली स्टेप हो गई, आपने सुना इस बात को। सेकंड स्टेप अगेन समझना होगा इस बात को। समझने के लिए अगेन आप चाहो तो गूगल ट्रांसलेटर का इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे ये वाक्य बड़ा सिंपल है समझने को, लेकिन गूगल ट्रांसलेटर अगर आप वहाँ पे अगर ये सेंटेंस डालोगे तो आपको वो बताएगा कि इसका अर्थ होता है मैं 23 साल का हूँ। तो मनीष बोलता है मैं 23 साल का हूँ, लेकिन आप तो 23 साल के नहीं हो, तो आप ये एग्जैक्ट वाक्य नहीं बोल सकते, आपको इसको मैनिपुलेट करना पड़ेगा अगेन। तो आप तो 32 साल के हो, तो जहाँ पे आप 23 था वहाँ पे सिर्फ 32 लिख दोगे और बाकी पूरा का पूरा वाक्य जैसे का वैसा रहेगा। तो आप बोलोगे आई एम 32 ईयर्स ओल्ड। आप समझ पा रहे हो क्या हो रहा है? आप इंग्लिश बोलने के लिए या खुद का इंट्रोडक्शन देने के लिए कोई ग्रामर नहीं सीख रहे हो, कोई रूल्स नहीं सीख रहे हो, आप किसी और को सुन रहे हो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए और उसके ऊपर से आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो। ऐसे बोली जाती है इंग्लिश।
पहले इनपुट लेना होता है। जो चीज़ें हमारे कानों पे पड़ती है ना, अगर वो हमें समझ में आने लगी तो उनको थोड़ा बहुत चेंज करके हम अपनी अंग्रेज़ी बोल सकते हैं, मिलती जुलती, वैसी, सिमिलर, ऐसे बोली जाती है अंग्रेज़ी। आर यू गेटिंग इट? एक और एग्जाम्पल लेते हैं मनीष के बारे में। तो अब आगे मनीष बोलता है आई एम अ स्टूडेंट। मनीष 23 साल का है, वो एक स्टूडेंट है। अगेन पहला स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप गूगल ट्रांसलेटर से हो जाएगा। थर्ड स्टेप, अगर आप भी स्टूडेंट हो 32 साल के तो आप भी वही बोलो, लेकिन अगर आप स्टूडेंट नहीं हो, आप एक टीचर हो, तो आप इस स्टूडेंट की जगह बस टीचर ये वर्ड रिप्लेस कर दोगे, तो आपका नया वाक्य बनेगा आई एम अ टीचर एंड दैट्स हाउ यू स्पीक। अब यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स है, मैनिपुलेशंस में बहुत सारे चीज़ें हैं जो आपको सीखने पड़ते हैं। जैसे अगर आप एक इंजीनियर होते सपोज़, तो यहाँ पे इंजीनियर वर्ड ऐड होता, लेकिन फिर यहाँ पे ए की जगह एन आता। ये छोटे छोटे मैनिपुलेशंस आपको बस समझने होते हैं। और फिर मैनिपुलेशंस इसमें आ सकते हैं, आई एम की जगह ही इज़ भी आ सकता है, यू आर भी आ सकता है। तो ये छोटे मोटे मैनिपुलेशंस में सिखाता हूँ। इसी मेथड में यही समझने जैसी बात है। बाकी मोटा मोटा वाक्य, जो ओरिजिनल वाक्य होता है, उसके ऊपर से आपको नए वाक्य बनाने होते हैं। एंड दैट्स द मेथड, दैट्स द चंकिंग मेथड। तो मोटा मोटा अगर इन चीज़ों को मैं समराइज़ करूँ तो जिन भी विषयों पे आप बात करना चाहते हो ना, उन विषयों पे आप इंग्लिश में जानकारी कंज्यूम करो, उसको इंग्लिश में ही समझ के लो। समझी हुई चीज़ों को थोड़ा बहुत चेंज करना, मैनिपुलेट करना सीख लो और फिर बोलना सीखो। ऐसे बोलनी आती है अंग्रेज़ी, दैट्स द राइट अप्रोच। इसमें ना आपको ग्रामर में उलझने की ज़रूरत पड़ती है, ना ट्रांसलेशन करना होता है, कुछ भी हेडेक नहीं है। दिस इज़ प्रॉब्ली द ईजीएस्ट एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग वे टू लर्न। आई होप आपको ये मेथड समझ में आई होगी। इन फ्यूचर आई एम गोना मेक मोर वीडियोज़ टू एक्सप्लेन दिस। फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।